हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं माजिद रज़ाक बात कर रहा हूँ और आज मैं आपके साथ कुछ पीपीसी के बारे में बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करूँगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने पीपीसी का डैशबोर्ड ओपन किया है। कैसे ओपन होता है ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये हमारा अमेज़ोन का सर्च सेंट्रल है और इसमें हम लेफ्ट साइड पर ये मेन्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स मैनेजर, तो मैं उसको न्यू पेज में ओपन कर रहा हूँ। कैंपेन मैनेजर शो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इस बात को स्टॉप करूँगा और amazon.com। ओके, यहाँ मैंने अमेजोन ओपन किया और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। सॉरी, इट इज टेकिंग टाइम, लिटिल स्लो। यूएसए के लिए हम नॉर्मली 10001 कंट्री कोड चेंज करते हैं। अगर आपको इसका मालूम नहीं है तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको दोबारा इस बारे में डिटेल में गाइड कर दूंगा। अभी हमने पीपीसी की बात करनी है। ओके, मैं पीपीसी के बारे में अब डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये अमेजोन का सर्च बार है। यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। ओके, स्नो शॉवल। ये मैं प्रोडक्ट सर्च की और यहाँ पर मल्टीपल किस्म की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, जिसमें ये जो सबसे टॉप पर जो ये कंपनी का नाम है, शॉप दी एक्सेप्शनल। ओके, इसकी दो प्रोडक्ट नजर आ रही हैं। तो ये जो बेसिकली है, ये इसको हम कहते हैं। और यहाँ देखें, इस सब के साथ यहाँ लिखा है स्पॉन्सर्ड। तो ये पूरा एरिया एक ब्रांड ने कवर की हुई है, जो कि शो हो रहा है स्नो शॉवल पे। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऐड चल रहा है, इस ऐड को हम कहते हैं ब्रांड स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर आता है, लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू देना है कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ये ऐड है। और हम बेसिकली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पर काम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सेकंड प्रोडक्ट भी प्राइस, ओके, दिस इज आल्सो स्नो शॉवर कार ड्राइववे। ओके, सेम कीवर्ड। ओके, ये सब जिनमें स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये सब पीपीसी के ऐड है। स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड। ओके, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सब स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये सब स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। इसका मतलब है कि इस कीवर्ड पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्ड ऐड लगाया, पीपीसी पर बहुत स्पेंड किया है, तभी इस पर ऊपर सारे के सारे स्पॉन्सर्ड बैठे हुए हैं। ये अकेला एक ऑर्गेनिक है जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। ये स्पॉन्सर्ड है, ये ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। मैं एक और। ओके, अब याद रखिए कि जब भी मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा, जब हम कोई चीज़ लिखकर यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर जैसे कि स्नो शॉवल, तो इसको हम नॉर्मली सर्च टर्म कहते हैं। मैं एक बायर हूँ या विजिटर हूँ अमेजोन पर, और मैंने प्रोडक्ट, सॉरी, अमेजोन के मेन पेज पर सर्च किया किसी नाम से, तो उस सर्च को जो मैं यहाँ लिखता हूँ उसको हम कहते हैं सर्च टर्म। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। जब मैं आगे बताऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो पे आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है।
एक और कीवर्ड मैंने सर्च किया और उसमें बहुत सारे स्मार्ट बल्ब नज़र आ गए। ये बेसिकली वाईफाई से चलने वाले बल्ब हैं और वाईफाई से कंट्रोल होते हैं। इनकी लाइट ज़्यादा कम होती है, ज़्यादा होती है। जिस तरह का कलर आप करना चाहते हैं, एवरीथिंग आप स्मार्ट स्मार्ट ऐप से, जो मोबाइल ऐप है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के ऐड हैं, स्पॉन्सर्ड जो कि ओके। यहाँ पर मैंने सर्च टर्म लिखी और उसके बाद बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई। कुछ प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर्ड में आ रही हैं, कुछ बगैर स्पॉन्सर्ड के आ रही हैं। ये जो हिस्सा है ये तो वही स्पॉन्सर्ड ब्रांड का है। ओके। कुछ लोग जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होता, तो बेसिकली हम जब लिस्टिंग बनाते हैं तो लिस्टिंग में अपने कंटेंट में जो जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। हम उन कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग में यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई सर्च करे तो हम ऑर्गेनिकली हमारी लिस्टिंग का जो कंटेंट है इस सर्च से मैच करें। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी इमेजेस और कोई प्रोडक्ट की जो हमारे सेल्स वेलोसिटी, रैंकिंग, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। हमारा कंटेंट कितना अच्छा है, कंटेंट की क्वालिटी कितनी है, पॉजिटिव रिव्यू कितने हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन अभी मैं इसके बारे में सिंपल सा बता रहा हूँ कि हमने वो लिस्टिंग, यानी अगर ये कीवर्ड है जिस पर लोग सर्च करते हैं और डिपेंड करता है कि इनका सर्च वॉल्यूम क्या है, और अगर हमने यूज़ किया है तो हम ऑर्गेनिकली वहाँ शो होंगे, हमें पे नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर शो होने के लिए। लेकिन ऑर्गेनिक रैंकिंग एक टाइम टेकिंग एक अमल है, प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अमेज़न को पैसे दे दें, और हम अमेज़न को पैसे दे दें और टॉप पे नज़र आना शुरू हो जाएं, जो कि जिसको हम पीपीसी ऐड कहते हैं, पीपीसी कैंपेन्स कहते हैं या स्पॉन्सर्ड ऐड कहते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट बगैर किसी ऐड के शो होती है तो हम उसको ऑफ कोर्स सर्च पेज पर अपनी प्रोडक्ट हम कहते हैं कि हमारी लिस्टिंग शो हो रही है। लेकिन अगर वो लिस्टिंग स्पॉन्सर्ड वे पर शो होती है तो हम उसको ऐड कहते हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट शो हो रही है ये लिस्टिंग शो हो रही है, ये इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो हो रही है, ये भी एक लिस्टिंग है, ये भी एक लिस्टिंग है। ई कॉमर्स में जो भी चीज़ यहाँ पर लिस्ट हुई है और जो यहाँ शो हो रही है हम उसको लिस्टिंग कहते हैं। ये जो स्पॉन्सर्ड है इसको हम लिस्टिंग नहीं कहेंगे, या लिस्टिंग कहेंगे तो लिस्टिंग ऐड कहेंगे, इसको हम ऐड कहेंगे। जिसको हम पे करके जो डिस्प्ले कराते हैं उसको हम ऐड कहते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो गया। अब ये ऊपर शो होने के लिए फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के प्लेसमेंट है। ओके, ये सबसे टॉप प्लेसमेंट है, इसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पर। रिजल्ट के बाद ये टॉप प्लेसमेंट है, 1 2 3 4, ये सब टॉप पर शो हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा पे किए हैं। ओके, पे करने के बारे में क्या है कि आपको मालूम होगा कि बोली लगती है, ऑप्शन होता है, नीलामी होती है। नीलामी में होता यह है कि एक बंदा कुछ बेच रहा है और लोग उनको नीलामी लगाते हैं। वो बेचता है तो वो उसकी प्राइस लगाता है कि 10,000 इसकी प्राइस है। दूसरा बंदा कहता है मैं इसको 10,000 11,000 में खरीदूंगा। दूसरा कहता है कि 12,000 में। तीसरा कहता है 13,000 में। तो फिर पहला दोबारा कहता है मैं 14,000 में। अगला कहता है मैं 15 में। तो इस तरह लोग बोली लगाते हैं, और हर बोली पे जो बेचने वाला है वो 3 तक गिनता है, और जब जिस पर भी 3 तक, फॉर एग्जाम्पल, चलो 3 की बात नहीं करते हैं। एक ने 15 का, एक ने 16 का, एक ने 17 का, और 17 कहा। और अगर फर्ज करें कि बाकी लोग हैं वो खामोश हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई हम 17,000 अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जिसने 17 लगाया वो क्या करेगा, बेचने वाला 3 दफ़ा कॉल देगा। अगर किसी और ने अपनी बॉडी नहीं बढ़ाई तो वो उसको मिल जाएगा वो प्रोडक्ट 17,000 में, चाहे वो सस्ती है महंगी जैसी भी, उससे उसको गर्ज नहीं है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन होता है। ये जो बिडिंग है, बिडिंग बिडिंग का मतलब यही है कि जो ज़्यादा बिड लगाएगा वो टॉप रैंक पर आएगा। अब बिडिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये बेसिक आपको समझ आ गई। अच्छा, बिडिंग के बारे में मैं बताता हूँ कि ये पहली प्लेसमेंट है, इसमें 4 प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ये थर्ड प्लेसमेंट है, इस पर 1 2 3 4 आई गेस ये 5 के 5 जो है स्पॉन्सर्ड वे में शो हो रही है, जाके 5 के 5 या फिर कोई एक, आई थिंक ये 5 के 5 स्पॉन्सर्ड में शो हो रही हैं। ये भी स्पॉन्सर्ड में। ओके, मैं एक काम करता हूँ कि
टॉप प्लेसमेंट में ये एक ब्रांड है ब्राइट टाउन, ब्राइट टाउन, और एक ये है गीजी या गेजी, जो भी है, सॉरी। ब्राइट टाउन और गेजी, इन्होंने टॉप पे आना है, और इन्होंने इस कीवर्ड को टारगेट किया, और ये कहता है कि मैं इस कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम अच्छा है, लोग बाय भी अच्छा करते हैं, इसकी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कीवर्ड का। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्शन बोली लगाई। ओके, इस ये जो नीचे गेजी है उसने क्या किया कि अपनी प्रोडक्ट अपनी उस प्रोडक्ट पे ऐड पर बिड लगाई कि मैं टॉप पे शो होने के लिए सबसे ज़्यादा जो मैं पे कर सकता हूँ, मैं $1 पे कर सकता हूँ। ओके, और $1 को उसने कहा कि मैं $1 पे करूँगा। ब्राइट टाउन कहता है कि मैं $2 पे करूँगा। ठीक है, मैं $2 मैक्सिमम पे कर सकता हूँ। ओके, अब उसने कहा मैं $1 पे कर सकता हूँ, इसने कहा मैं $2 पे कर सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स टॉप टॉप पोजीशन किसको मिलेगी? ब्राइट टाउन को। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं जनरल सा बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें और भी चीज़ें हैं। मैं आपको बिडिंग के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। गेजी को टॉप की प्लेसमेंट नहीं मिली क्योंकि ब्राइट टाउन ने ज़्यादा पे किया और वो टॉप पे आ गया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो $1 पे कर रहा है, ये $2 पे करने को तैयार है, और ये बिड है डाउन ओनली। डाउन ओनली क्या है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ओके, तो ऑफ कोर्स इसको मिलेगी। तो ये बताएं, ब्राइट टाउन ने टॉप पे आने के लिए कितना पे किया होगा हर क्लिक का? अच्छा, एक बात और, जो हम ऐड बनकर टॉप पे शो होते हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट पर ऐड चलाते हैं, तो इस पीपीसी कहते हैं। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। अमेजोन हमसे किस तरह चार्ज करता है? मैंने ये प्रोडक्ट सर्च की और यहाँ पर देखा ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है, मुझे अच्छी लगी, मैंने इसको क्लिक कर दिया और इसकी लिस्टिंग में चला गया। आगे क्या है, बाय किया या नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है। क्या मैंने इसको बाय किया, क्या नहीं किया, या बाय नहीं किया, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो जैसे ही क्लिक किया, अमेजोन खटक से इसके अकाउंट से मेरे क्लिक की जो अमाउंट है उसको डिडक्ट कर लेगा, वो पैसे ले लेगा। इसको एक क्लिक का ये एक क्लिक की स्पेंडिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसको क्लिक आया। अच्छा, और जब तक क्लिक नहीं आएगा, इसको टॉप पे शो होने का $1 भी पे नहीं करना पड़ेगा। याद रखिए, अमेजोन की पीपीसी में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप टॉप पे शो हो रहे हैं, आपने बिड ज़्यादा लगाई, जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा वो पे नहीं करेगा। अब मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा और ये सिर्फ नज़र आ रहा है। नज़र आने का मतलब इम्प्रेशन आ रहा है। और इम्प्रेशन के बारे में आपको ये बताऊं कि ये एक बार शो हुआ, मैं नीचे चला गया, फिर ये दोबारा यहाँ पर आया, 2 इम्प्रेशन हो गए, फिर यहाँ पर आया, 3 इम्प्रेशन हो गए। जितनी दफ़ा कोई प्रोडक्ट या एड स्क्रीन के सामने से गुजरेगी और वापस आएगी, तो हम कहेंगे कि ये इतने इम्प्रेशन पड़ गए। यानी इम्प्रेशन का मतलब है कि वो प्रोडक्ट स्क्रीन के सामने से होकर कितनी दफ़ा निकली है, वो इम्प्रेशन कहलाता है। फिर उसके बाद होता है क्लिक। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल सा बता रहा हूँ। क्लिक की बात, मैंने इसको क्लिक किया, अमेजोन ने पैसे काट लिए, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद एक आता है CTR, क्लिक थ्रू रेशो। इसका मतलब क्या है, पहले फार्मूला सुन लें। CTR का मतलब ये है क्लिक डिवाइड बाय इम्प्रेशन, यानी कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने क्लिक किया, इनका रेशियो क्या बनता है। ओके, क्लिक डिवाइड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये बेसिकली परसेंटेज में होता है। और ये परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा, अगर मैंने एक एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर 0.5 से 7 के बीच में होना चाहिए, 7 से ज़्यादा हो तो कोई जायका नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। CTR जितना ज़्यादा होगा, तो ये बात याद रखें कि मैंने यहाँ पर सर्च किया E14 LED बल्ब। E14 बेसिकली ये जो होल्डर है,
ये जो पतले वाले होल्डर है इसको ये E14 कहलाता है, ये मोटे वाले होल्डर को हम E27 कहते हैं। तो मेरी सर्च टर्म क्या है और नीचे प्रोडक्ट कितनी रेलेवेंट नजर आ रही है उस सर्च टर्म से। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर मैंने E14 बल्ब सर्च किया और नीचे ट्यूबलाइट शो हो, तो क्या वो रेलेवेंट होगी? नहीं होगी। तो अभी आप ये याद रख लें, बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों होता है। CTR जितना ज़्यादा होगा, ये समझ लें कि हमारी प्रोडक्ट जो डिस्प्ले, जो सर्च रिजल्ट में जो जितनी भी प्रोडक्ट शो हो रही हैं वो हमारी प्रोडक्ट से या कीवर्ड से रेलेवेंट है। कीवर्ड और जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं ये दोनों आपस में रेलेवेंट है। तो ऐसी जगह पर और हमारी प्रोडक्ट से भी रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं बेच रहा हूँ कॉम कम कंघी, लेकिन मैं सर्च कर रहा हूँ बल्ब, तो क्या वहाँ कंघी शो होनी चाहिए? नहीं। और मैं अगर उस बल्ब के कीवर्ड को अपनी कंघी के लिए टारगेट करूं, तो क्या ये रेलेवेंट होगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसको करूंगा टारगेट तो मेरी बेवकूफ़ी है, मैं अपने पैसे ज़ाया करूंगा। ओके, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ब्राइट टाउन ने $2 बिड लगाई और सॉरी, कंप्यूटर लिटिल स्लो, और गेजी ने $1 की बिड लगाई, तो ऑफ कोर्स ब्राइट टाउन टॉप पे आएगा। लेकिन ब्राइट टाउन को क्लिक कितने का पड़ेगा? याद रखिए कि आपके जहन में आ रहा होगा कि ब्राइट टाउन को जो क्लिक पड़ेगा क्योंकि उसने $2 की बिड लगाई है, लेकिन ये भी सुन ले, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि ये डाउन ओनली की बिड है। डाउन ओनली, डाउन ओनली क्या है अभी अगर आपको नहीं मालूम तो अभी भूल जाए, लेकिन अभी माइंड में रखें डाउन ओनली का वर्ड मैंने यूज किया है। ओके, डाउन ओनली में उसने बिड लगाई $2 की, उसने $1 लगाई, उसको क्लिक पड़ गया डाउन ब्राइट टाउन को। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बोलने में। तो सबके जहन में हो सकता है कि ये आए कि इसको $2 की बिड पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। अमेजोन इस तरह नहीं करता। अमेजोन देखता है कि 10 लोगों ने बिड लगाई है और जो 10 में से सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जिसने बिड लगाई है, जैसे कि गेजी ने, बाकी बाकी फर्ज करें 10 लोग हैं और गेजी ने सबसे ज़्यादा बिड लगाई है $1 और इसने बिड लगाई है $2, तो अमेजोन क्या करता है, सेकंड टॉप का जो बंदा होता है, जो बिडर होता है, उसकी अमाउंट में 0.01 ऐड करता है और वो इसको चार्ज करता है। ठीक है, टू चार्ज नहीं करेगा। टू टू का मतलब बेसिकली ये है, ये कह रहा है कि मैं जो हूँ मैक्सिमम $2 तक चार्ज कर सकता हूँ, उससे नीचे जितने मर्जी मुझसे कटवा लो, जितने मर्जी डिडक्ट करना है कर ले, लेकिन मैं मुझे कोई मसला नहीं है। दो भी चार्ज करोगे कोई बात नहीं, तो अमेजोन क्या करता है, $2 चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, डाउन ओनली में $2 चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, ये अप एंड डाउन में भी होता है। अप एंड डाउन क्या है, डाउन ओनली क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा। अगेन मैं कह रहा हूँ ये समझाऊंगा। तो अमेजोन क्या करता है, $2 चार्ज नहीं करेगा, बल्कि जो दूसरा वाला बिडर है, जो सेकंड मोस्ट बिडर है, जिसने $1 रखा है, उसकी अमाउंट में 1.01, सॉरी, उसकी अमाउंट में 0.01 ऐड करेगा, जो कि बन जाएगा 1.01, और वो इसको डिडक्ट कर देगा इसकी अमाउंट में से। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 बिडर हैं, एक ने 0.1 लगाया, एक ने 0.2, एक ने 0.3, एक ने 0.4, एक ने 0.5, एक ने 0.51, दूसरे ने 0.55। ठीक है, इस तरह जो मैक्सिमम बंदा था उसने, वो गया 0.7 तक, और मैंने अपनी बिड लगाई $1 की और क्लिक मुझे पड़ गया, तो मेरे कितने पैसे कटेंगे? मैं $1 का, और मेरे बाद जो बाकी जितने भी थे उनमें सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट बंदा था उसने 0.7 की बिड लगाई, तो मुझे कितने का क्लिक पड़ेगा? उसके बिड से 0.01 ज्यादा, यानी 0.71 मुझे पड़ेगा। ठीक है, आई गेस आप लोगों को पॉइंट के बारे में कॉन्सेप्ट तो मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम तो मुझसे पूछेगा, मैं फिर उसको गाइड कर दूंगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया।
अच्छा, अब और आते हैं, ये अमेजोन के सर्च पेज है, इसमें ये सबसे टॉप की पोजीशन है, ठीक है। और बाकी जो है इसको हम कहते हैं, टॉप के बाद जो बाकी जो जगह है उसको कहते हैं RES, रेस्ट ऑफ सर्च, ठीक है। दिस इज कॉल्ड TOS, टॉप ऑफ सर्च, ठीक है। पेज का जो सर्च का सबसे टॉप का हिस्सा वो ये है, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो कहलाता है ROS, RES, रेस्ट ऑफ, ROS, रेस्ट ऑफ सर्च, ठीक है। TOS, टॉप ऑफ सर्च एंड रेस्ट ऑफ द पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च। और एक और तीसरी प्लेसमेंट होती है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट पेज। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट है, ये मैंने ओपन की, ये प्रोडक्ट एक ओपन की है, और इसमें तो इस पेज को मैं कहूँगा, मैं इसके आपकी आसानी के लिए इसमें से ये एसएन है। अच्छा, दोबारा, आप लोगों को आई गेस एसएन के बारे में तो पता होगा, हर प्रोडक्ट की, हर लिस्टिंग की एक आईडी होती है। अगर ये मैं अब आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा ये जिक्र डिस्कशन नहीं है, होगी तो मैं आपको, अगर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। Amazon.com, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, और ये हमारी क्या कहलाती है, एसन। और अगर मैं सर्च करूँ एसन, ये मेरा एसन है, दोनों सेम है, दिस इज एंड दिस इज। तो मैं नॉर्मली अपने आसानी के लिए एसन के बाद जितना कुछ लिखा है इन सबको डिलीट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो इसमें क्या फ़र्क आएगा, मैं दोबारा बैक कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये जो लिस्टिंग खुली है, यहाँ पर लिखा आ रहा है बैक टू सर्च, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब मैंने ऊपर एसन के बाद बाकी सब चीज़ें डिलीट की, तो यहाँ देखें कुछ नहीं लिखा हुआ है एसन के बाद। और यहाँ देखें, यहाँ पर मुझे कैटेगरी नज़र आ रही है कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट के अंदर सब कैटेगरी है लाइट बल्ब्स की, उसके अंदर सब कैटेगरी है एलईडी बल्ब्स की। तो एलईडी बल्ब्स के अंदर ये प्रोडक्ट जो है लाई करती है, ओके। तो ये जो पेज है, इस पेज को हम कहते हैं PDP, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। तो तीन तरह की प्लेसमेंट होती है अमेजोन के ऐड में, टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च, दो हो गई। तीसरा प्रोडक्ट पेज, या तो प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज कहते हैं या प्रोडक्ट पेज कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो तीसरी पोजीशन में हमारी जो प्रोडक्ट होती हैं, हम इसमें क्या करते हैं, इस पोजीशन में क्या होता है, इस प्लेसमेंट में जो भी हमारा ऐड है वो डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट की पेज पर शो होता है, जैसे कि एक ये शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में जो, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट क्या है, अगर आपको नहीं मालूम वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये भी एक ऐड है, ये भी एक ऐड शो हो रहा है। और इसके अलावा ये, इसके साथ प्लस लग के यहाँ पर दो ऐड, दो प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। ये हमें बायर को कह रहे हैं कि आप लोग अगर ये बाय कर रहे हैं तो इसके साथ ये भी बाय कर लें, इसके साथ ये भी बाय कर लें। चेक लगा दूंगा तो मैं बाय कर दूंगा, देखें वैल्यू चेंज हो रही है। वो कह रहा है कि अगर आप ये ले रहे हैं तो हमें कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर जो ऐड शो होता है, या तो ये कम्प्लीमेंट कहलाता है या सब्सटीट्यूट कहलाता है। सब्सटीट्यूट का मतलब कि अगर ये आप वाइट बल्ब ले रहे हैं तो आप रेड भी ट्राई कर लें, ब्लैक भी ट्राई कर लें, ब्राउन भी ट्राई कर लें, ऑरेंज भी ट्राई कर लें। अगर आप पेंसिल ले रहे हैं तो आप, अगर आप पेंसिल ले रहे हैं तो शॉर्पनर ले लें, यानी पेंसिल के साथ शॉर्पनर कंप्लीमेंट हो गई। लेकिन अगर वाइट बल्ब के साथ आप ब्लू बल्ब भी ले लें तो हम इसको, या येलो बल्ब ले लें, या वार्म वाइट बल्ब ले लें, तो हम उसको कहेंगे सब्सटीट्यूट। कि ये ले रहे हैं तो इसकी बजाय ये भी आप ट्राई कर लें, इसकी बजाय ये भी ट्राई कर लें, या ये दोनों ट्राई कर लें। लेकिन अगर पेंसिल के साथ शॉर्पनर या शॉर्पनर के साथ रबर रेजर आप बाय करने का कहते हैं तो उसको कहते हैं कंप्लीमेंट। ये कौन से ऐड है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो प्रोडक्ट पेज पर जो ऐड शो होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये सारे
प्रोडक्ट पेज पर जो ऐड शो हो रहे हैं वो ये है। ये बेसिकली प्रोडक्ट टारगेटिंग में यूज होते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग का मतलब जिसने भी अपना ये ऐड रन किया है उसने इस एसिन को टारगेट किया है। तो जब इस एसिन को टारगेट करने का मतलब ये है कि इस एसिन के ये कह रहा है कि अमेजोन को कि मैं इतना पे करूंगा और मेरे इस प्रोडक्ट को इस एसिन के नीचे दिखा दो। ठीक है। इसमें याद रखें जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा अमेजोन उसको चार्ज नहीं करेगा। तो एक जब तक क्लिक नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ये फ्री में यहाँ पर शो हो रहे हैं। जब क्लिक होगा तो ये पे कर लेंगे। तो नॉट अ गुड, यानी कोई नॉट अ बैड वे, यानी एक अच्छा सौदा है। लेकिन ऑफ कोर्स जो भी यहाँ पर अपना ऐड शो कर रहा है उसको मालूम है कि अगर कोई क्लिक करेगा तो चांसेस है कि वो कन्वर्ट भी हो जाए। तो वो फिर अपने पीपीसी का पे करने को तैयार होते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उनको मालूम है कि हमारी कॉस्ट में ये जो मार्केटिंग की कॉस्ट है, पीपीसी की कॉस्ट है, ये हमारे प्रॉफिट में कवर हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये भी एक तरह का ऐड ही है जो कंपैरिजन में उन्होंने यूज़ किया है। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, ये दो लोकेशन हो गई प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड की, प्रोडक्ट ऐड की। ये तीसरी लोकेशन हो गई। और किसी ने अपनी फिर प्रोडक्ट यहाँ पर भी लगा दी, ब्रांडेड ऐड लगा दी है, यहाँ पर पूरी ब्रांड शो कर दी। ये भी लोगों ने अपने वीडियो ऐड लगा दी है। ओके, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, मैं इसको बंद करता हूँ। हम आते हैं अपने पीपीसी के डैशबोर्ड में। ये हमारा कैंपेन मैनेजर का डैशबोर्ड है। अब मैं इसको ज़रा बंद करूंगा और आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा।